नमस्कार। कभी सोचा है अगर अचानक से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए मिल जाएं तो क्या करना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है ना जो सुनने में तो बड़ा एक्साइटिंग लगता है पर उतना ही कंफ्यूजिंग भी है। चलिए आज मिलकर इसी सवाल का एक सीधा सा और समझदारी भरा जवाब ढूंढते हैं। 10 लाख रुपए सुनने में तो ये सिर्फ एक नंबर लगता है ना? लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और एक शानदार मौका भी। इससे अगर सही दिशा नहीं दी तो ये मौका हाथ से फिसल भी सकता है। तो एक ठोस रणनीति की जरूरत तो पड़ेगी ही। तो असली सवाल यह है, इस पैसे को सेफ रखते हुए इसे ग्रो कैसे किया जाए? यही वो पहेली है जिसे हम आज मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो इस पूरे सफर को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले एक एलोकेशन ब्लूप्रिंट देखेंगे, फिर एक निवेशक की सही सोच क्या होनी चाहिए ये समझेंगे। इसके बाद हम इन्वेस्टिंग के बड़े बड़े दिग्गजों से कुछ सीखेंगे और आखिर में अपने पोर्टफोलियो के लिए एक सेफ्टी नेट कैसे तैयार करें इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे ब्लूप्रिंट के साथ। इसे हम 50-30-10-10 नियम भी कह सकते हैं। ये एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन उतना ही असरदार फॉर्मूला है जो निवेश में बैलेंस और अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है। तो ये रणनीति दिखती कैसी है? देखिए, 50% हिस्सा यानी आधा पैसा जाएगा इक्विटी में जो हमें लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देगा। 30% रहेगा इमरजेंसी फंड में हमारी सुरक्षा के लिए। 10% जाएगा सोने या चांदी में जो महंगाई से बचाता है और बाकी का 10% जाएगा डेट या फिक्स इनकम में ताकि पोर्टफोलियो में एक स्थिरता बनी रहे। हर हिस्से का एक बहुत ही खास मकसद है। अच्छा, अब इन नंबर्स को ना असल एक्शन में बदलते हैं। हर हिस्से का एक बहुत खास काम है। 5 लाख रुपए जाएंगे इंडेक्स फंड्स जैसे इक्विटी में ताकि लंबी अवधि में अच्छी ग्रोथ मिल सके। 3 लाख रुपए एक सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड फंड में इमरजेंसी फंड के तौर पर ताकि किसी मुश्किल वक्त में अपना निवेश ना तोड़ना पड़े। 1 लाख रुपए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी एसजीबी के जरिए सोने में जो महंगाई से बचाएगा और बाकी का 1 लाख पीपीएफ या एफडी जैसे डेट विकल्पों में जो पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देगा। एक बेहतरीन प्लान तो हमने बना लिया, लेकिन क्या हम इस पर टिके रहने के लिए तैयार हैं? यहीं पर निवेशक की मानसिकता का सवाल आता है, क्योंकि हमारे प्लान का सबसे बड़ा हिस्सा यानी 50% शेयर बाजार में जा रहा है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या ये रास्ता हर किसी के लिए बना है। शेयर बाजार में अगर टिके रहना है तो ये 4 गुण होने बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला है धैर्य, ताकि बाजार के उतार चढ़ाव में घबराहट ना हो। दूसरा, लंबी अवधि की सोच, मतलब कम से कम 5 से 7 साल का नजरिया तो होना ही चाहिए। तीसरा, सरप्लस पैसा, यानी वो रकम जिसकी अगले 3-5 साल तक जरूरत ना पड़े। और चौथा, सीखने की चाह, यानी हमेशा बिजनेस और इकोनॉमी के बारे में जानने की उत्सुकता। और पता है, ये जो बैलेंस्ड स्ट्रैटेजी है ना, ये कोई नई चीज नहीं है। ये एक क्लासिक फॉर्मूला है जिसकी जड़ें इन्वेस्टिंग की दुनिया के सबसे बड़े दिग्गजों की सोच में मिलती हैं। जैसे कि बेंजामिन ग्राहम को ही ले लीजिए, जिन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग का पिता भी कहते हैं। उनका पहला नियम था सुरक्षा। इसीलिए वो कहते थे कि एक निवेशक को अपना पोर्टफोलियो 50% स्टॉक्स और 50% बॉन्ड्स या कैश में बांट देना चाहिए। अब देखिए, हमारी रणनीति का जो 50% इक्विटी वाला हिस्सा है वो सीधे सीधे उनकी इसी सोच से जुड़ा है। इसी तरह आज के जमाने के एक और दिग्गज निवेशक हैं रे डालियो। उनका मशहूर ऑल वेदर पोर्टफोलियो भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। वो सोना और बॉन्ड्स जैसी चीजें इसलिए रखते हैं ताकि पोर्टफोलियो हर मौसम में, मतलब बाजार की हर हालत में सुरक्षित रहे। ये ठीक वही वजह है जिसके लिए हमने अपने ब्लूप्रिंट में सोना और डेट फंड्स रखे हैं। और वॉरेन बफेट को तो खैर कौन भूल सकता है। वो हमेशा कहते हैं कि कैश रखना राजा बनने जैसा है। क्यों? क्योंकि जब बाजार में डर का माहौल हो और अच्छी कंपनियां सस्ते में मिल रही हो, तब यही कैश आपको खरीदारी करने की ताकत देता है। तो हमारा इमरजेंसी फंड सिर्फ सुरक्षा ही नहीं देता, बल्कि सही मौके पर चौका मारने का काम भी कर सकता है। तो हमने देखा कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी सुरक्षा पर कितना जोर देते हैं। तो चलिए अब जरा अपने पोर्टफोलियो के सुरक्षा कवच यानी सोने और चांदी की भूमिका को और गहराई से समझते हैं। सोने चांदी को सेफ हेवन एसेट कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है एक ऐसा निवेश जिससे ये उम्मीद की जाती है कि जब बाजार में उथल पुथल मची हो तब भी उसकी कीमत बनी रहेगी या शायद बढ़ भी जाएगी। हालांकि दोनों ही कीमती धातुएं हैं, पर इनके काम बिल्कुल अलग अलग हैं। सोना समझ लीजिए मुश्किल समय का साथी है। युद्ध, मंदी या बहुत ज्यादा महंगाई में ये पोर्टफोलियो को बचाता है। वहीं दूसरी तरफ चांदी की चमक इंडस्ट्री से आती है। इसकी मांग इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर पैनल्स जैसे सेक्टरों से जुड़ी है,
जो इसे सोने के मुकाबले ज्यादा वॉलेटाइल, मतलब अस्थिर और जोखिम भरा बना देता है। तो कुल मिला के जो सबक है वो ये है, एक अच्छा पोर्टफोलियो सिर्फ रफ्तार से भागने के लिए नहीं, बल्कि हर तरह के रास्ते पर टिके रहने के लिए बनाया जाता है। इसका असली मकसद एक ऐसी मजबूत और लचीली वित्तीय नींव तैयार करना है जो हर मौसम का सामना कर सके। और आखिर में एक सवाल, इन सारे नंबर्स और स्ट्रैटेजी से हटकर एक सिक्योर फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल बैलेंस का असली मतलब क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।